तो यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। जो बातें मैं आज आपके कुछ गुजार करना चाहता हूं उनके लिए पहले से बधाई देता हूं। बड़े ध्यान के साथ सुनने के बाद इसकी आपको समझ मिलेगी, क्योंकि ये बातें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं भी कोशिश करूंगा इनमें आसानी पैदा की जाए और आप भी कोशिश करें कि पूरे ध्यान के साथ इनको सीखा जाए। और रोमियो 7वां बाब नौवीं और 10वीं दो आयत। रोमियो 7वां बाब 9वीं आयत से लिखा है, एक जमाना में शरीयत के बगैर मैं जिंदा था, मगर जब हुक्म आया तो गुनाह जिंदा हो गया और मैं मर गया। जिस हुक्म का मंशा जिंदगी था वही मेरे हक में मौत का बाइस बन गया। सो कलमे हक के पड़े जाने पर खुदावंद की बरकत होती। और रोमियो 7वां बाब जो है एक मुर्दा शख्स की जिंदगी का जिक्र करता है, यानी शरीयत की मतहती वाली जिंदगी। उस जिंदगी का इस चैप्टर के अंदर जायजा लिया गया है। और ये 7वां और 8वां दोनों अबवाब जब हम पढ़ते हैं तो फिर इन दोनों की हमें वाज़ेह समझ आना शुरू हो जाती है। यहां पर जो पढ़ा गया वो ये है, एक जमाना में क्या लिखा जी, शरीयत के बगैर क्या था, मैं शरीयत के बगैर मैं जिंदा था। शरीयत कब आई? मूसा की मार्फत, मूसा के वसीला से शरीयत आई। तो शरीयत से पहले क्या मैं जिंदा था? शरीयत से पहले क्या था जी? जिंदा था। यानी शरीयत के बगैर, जब तक शरीयत नहीं थी मैं क्या था जी? बोलो, जिंदा था। शरीयत नहीं थी, मैं जिंदा था। आगे क्या लिखा जी? मगर जब हुक्म आया यानी शरीयत आई, गुनाह जिंदा हो गया और मैं क्या हो गया जी? मैं मर गया। यानी जहां शरीयत नहीं होती वहां गुनाह भी महसूब नहीं होता। शरीयत आई तो गुनाह वाज़ेह हुआ। यानी यहां पर लिखा है, साथियों से सुने जरा, बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज़ नहीं, मगर बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। मगर अगर शरीयत ये ना कहती कि लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता। लालच ना कर, झूठी गवाही ना दे। शरीयत आई तो मुझे पता चला कि शरीयत मना करती है लालच करने से, लेकिन जब तक ये हुक्म नहीं था तब तक ये गुनाह भी नहीं था। शरीयत आई तो गुनाह क्या हो गया जी? वाज़ेह हो गया। गुनाह जब वाज़ेह हो गया तो फिर मुझ पे ये भी वाज़ेह हो गया कि गुनाह की मजदूरी क्या है? बोलो ना जी, मौत है। फिर वाज़ेह हो गया कि गुनाह की मजदूरी क्या है जी? मौत है।
तो मैं तो गुनाह के हाथों बिका हुआ हूं। तो इसका मतलब है कि मैं क्या हो गया गुनाह के एतबार से। इसलिए लिखा है, एक जमाना में शरीयत के बगैर में क्या था जी, जिंदा तक पता ही नहीं था कि लालच करना गुनाह है, पता ही नहीं था झूठी गवाही देना गुनाह है। तो जब पता ही नहीं था तो फिर गुनाह भी नहीं था। और जब मालूम हो गया कि ये बातें क्या है जी, गुनाह है, तो फिर यह भी मालूम हो गया कि गुनाह की मजदूरी क्या है जी, मौत है। गुनाह आया तो मौत भी आ गई। इसलिए लिखा है, दोबारा सुने, एक जमाना में मैं क्या था जी, शरीयत के बगैर क्या था, जिंदा था, यानी हुक्म के बगैर जिंदा था। मगर जब हुक्म आया तो गुनाह क्या हो गया जी, जिंदा हो गया। कैसे जिंदा हो गया? शरीयत ने गुनाह की पहचान करा दी। शरीयत ने गुनाह को क्या कर दिया जी, वाज़ेह कर दिया। क्योंकि शरीयत यही काम करती है, गुनाह को वाज़ेह करती है। और इस तरह तस्वीर में लिखा है, जिस हुक्म का मंशा क्या था जी, जिंदगी था, वही मेरे हाथ में मौत का बाइस बन गया। और ये बड़ी हैरानकुन बात है। अब फिर दोबारा पढ़ूंगा, ऊपर क्या लिखा है, असम क्या कहें शरीयत गुनाह है? नहीं, शरीयत तो पाक है। शरीयत तो मूसा की बात बताई, शरीयत तो खुदा के हकाम है। शरीयत गुनाह नहीं, शरीयत पाक है और ये खुदा की तरफ से मिली। लेकिन शरीयत ने आगे किया क्या, उसने गुनाह को क्या कर दिया जी, वाज़ेह कर दिया। गुनाह वाज़ेह हो गया। अब जब गुनाह वाज़ेह हो गया तो फिर यह भी मालूम हो गया कि अब जब मुझसे गुनाह हो गया है तो मैंने क्या कर लिया है, मौत को कमा लिया है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी फिर कहूंगा क्या है, मौत है। यानी शरीयत के सबब से मुझ पर मौत का फतवा आ गया है। आठवां बाप निकाले, इधर शरीयत में जिस्म के एतबार से कमजोर होने के बाद, आठवां बाप तीसरी आयत सुने जरा। यहां पर लिखा है, इसलिए कि जो कम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, वो कैसे हुआ जी, वो खुदा ने किया। जिस्म के सबब से, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, खुदा ने किया। यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म ने गुनाह की सजा का हुक्म दिया। यहां पर दूसरी बात भी, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी। मैंने पहले बताया ये बातें मुश्किल है, पर जरा पूरा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगी। अभी सुने ये बात क्या है, जो कम शरीयत जिस्म के एतबार से कमजोर होकर ना कर सकी। मुझे ये बताओ, प्रभु के खत में लिखा है जिस्म के काम क्या है, बोलो ना जी, बुरे हैं। जिस्म हमेशा रूह के खिलाफ काज करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है। जिस्म के काम क्या लिखा है जी, बुरे हैं। जिस्म के काम बुरे हैं। शरीयत का हुक्म किसमें था जी, जिस्म में। अब इधर जिस्म के काम बुरे हैं, ये बुरे काम करने से कभी बाज रह ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि गुनाह इंसानी बदन का हिस्सा बन चुका है। इंसान फितरतन, उसकी फितरत ये बन गई है कि वो गुनाह की तरफ ही राग़िब होता है। क्यों? जिस्म रखने के सबब से।
जिस्म के काम बुरे हैं, जिस्म रूह के खिलाफ काज करता है, हमेशा रूह के मुखालिफ चलता है, और रूह अच्छे कामों की काज करती है, जिस्म बोलो क्या करता है जी, बुरे कामों की काज करता है। इसलिए जिस्म के काम बुरे हैं, ये अच्छे काम कर ही नहीं सकता। अब जिस्म के काम बुरे हैं, जिस्म से अच्छे काम नहीं होते। अब शरीयत क्या करती है, बुरे काम करने वाले पर क्या करती है, बोलो ना जी, फतवा देती है, तूने ये गुनाह किया है, अब तेरी ये सजा है। बोलो ना जी, मेरी बात की समझ आई कि नहीं। जिस्म जो है ये बुरे काम करता है, मैं रूह की बात नहीं कर रहा, रूह अच्छे कामों की ख्वाहिश करती है, जिस्म बुरे कामों की ख्वाहिश करता है। गुनाह क्योंकि बदन का हिस्सा बन गया है, इंसान की फितरत में शामिल हो गया है गुनाह करना, इसलिए गुनाह की तरफ ही राग़िब होता है। अब जब ये गुनाह की तरफ राग़िब होता है, गुनाह करता है, तो फिर शरीयत उसे कहती है कि तूने ये गुनाह किया है और तेरी ये सजा है। बोलो जी, समझ आई। जिस्म से काम अच्छे होते नहीं, शरीयत फतवा देने से बात नहीं आती। बोलो ना, समझ आई कि नहीं। जिस्म से अच्छे काम नहीं होते, शरीयत लगातार फतवा दे रही है कि तेरे काम बुरे हैं, तेरी ये सजा है, तूने ये जुर्म किया, तेरी ये सजा है, क्योंकि शरीयत हकाम ही है, हुक्म ही है। इसलिए शरीयत जिस्म के एतबार से कमजोर होकर, बोलो ना जी, जिस्म से अच्छे काम होते नहीं, शरीयत फतवा देती चली जाती है। और दूसरी तरफ सुनिए ये 7वां बाब उसकी 5वीं आयत। देखिए, क्योंकि जब हम जिस्मानी थे तो गुनाह की राग़बतें जो शरीयत के बायस क्या होती थी, पैदा होती थी, मौत का फल पैदा करने के लिए हमारे अज़ा में क्या करती थी जी, तासीर करती थी। कब की बात है, जब हम जिस्मानी थे। तो आगे क्या लिखा जी, गुनाह की रग़बतें कैसे पैदा होती थी, शरीयत के बायस पैदा होती थी। शरीयत पाक है, शरीयत खुदा की तरफ से मिली है, लेकिन गुनाह की राग़बतें शरीयत के बायस पैदा होती हैं। कैसे, हुक्म टूट गया, नाफरमानी हो गई, गुनाह हो गया, शरीयत ने क्या कहा, तूने लालच किया है, तूने गुनाह किया है, अब तेरी ये सजा है। तूने वालिदैन की, मां बाप की नाफरमानी की, तूने शरीयत को तोड़ दिया, तेरी ये सजा है। अब गुनाह तो पहले ही बदन के अंदर बैठा हुआ है। अब गुनाह की राग़बतें जो कैसे पैदा हुई थी, शरीयत के बायस। गुनाह की पहचान किसने कराई, शरीयत ने। जहां पर यह सोच मिली मैंने ये गुनाह किया है, शरीयत ने कहा तेरी ये सजा है। बोलो ना जी, हर जुर्म की अलग सजा है। जैसा तूने जुर्म किया वैसी तेरी सजा है। इंसान फितरत के एतबार से उसकी जिबिलत में यह शामिल है, वो गुनाह करता ही, बोलो ना जी, रहता है। और ये किन की बात है, जिस्मानियों की, जो जिस्म के एतबार से चलता है। हमारे लिए तो लिखा हूं जिस्मानी नहीं, बल्कि क्या लिखा जी, रूहानी है। यानी जिस्म के एतबार से नहीं, रूह के एतबार से चलने वाले हैं। लेकिन जिस्मानियों में गुनाह की राग़बतें जो शरीयत के बायस क्या होती है जी, पैदा होती हैं। अब बंदे की सोच क्या बनती है, मुझसे गुनाह हो गया है, सजा मुझ पर क्या हो गई थी,
लागू हो गई, मैंने गुनाह कर दिया है, मौत मुझ पर क्या हो गई थी, लागू हो गई। तो गुनाह, थोड़ा भी गुनाह है तो गुनाह, बोलो ना जी, ज्यादा भी गुनाह है। गुनाह करने से मैं गुनाहगार तो बन गया हूं, थोड़े करूंगा फिर भी गुनाहगार, ज्यादा करूंगा तो फिर भी, बोलो ना जी, गुनाहगार। अब जन्नत की रागबतें जो शरीयत के बायस का होती है जी, पैदा होती हैं क्योंकि शरीयत ने उसे मुजरम करार दे दिया है। अब उसके अंदर ये सोच बन गई है तो मैं गुनाहगार ही, है तो मैं मुजरम ही, तो फिर थोड़े क्या तो, बोलो ना, और क्या सोच बनती है कि नहीं? कैसे बनी? शरीयत के सबब से। गुनाह की रागबतें जो शरीयत के बायस पैदा होती हैं, मौत का फल पैदा करने के लिए हमारे अज़ाब में क्या करती हैं जी, तस्सीर कर दी जाती हैं। जब बंदे को ये पता चल जाता है कि मैंने गुनाह किया है, मैं गुनाहगार हूं, तो फिर उसके अंदर ये सोच बनती है, थोड़ा क्या तो, बोलो ना जी, बनती है कि नहीं? बनती है। तो पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि इंसान ने गुनाह किया है, शरीयत ने उस पर फतवा दिया है और वो मुजरम बन गया है। अब उसके अंदर शरीयत के बाद ये सोच बन गई है कि गुनाह थोड़ा भी है और गुनाहगार तो मैं हो गया। इसलिए शरीयत पाक है, शरीयत गुनाह नहीं, शरीयत खुदा की तरफ से आई है। और यहां पर इसी के बारे में 7वें बात की 7वीं आयत को दोबारा सुने। लिखे बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? आगे क्या लिखा जी? हरगिज नहीं, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को, मसलन अगर शरीयत ये ना कहती तू लालच ना कर तो मैं लालच को, मगर गुनाह ने क्या लिखा जी, मौका पाकर हुक्म के जरिया से मुझ में हर तरह का लालच क्या कर दिया जी, पैदा कर दिया। क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह क्या है जी, शरीयत के बगैर गुनाह मुर्दा है। इसलिए लिखा एक जमाना में मैं शरीयत के बगैर जिंदा था, मगर जब हुक्म आया तो गुनाह जिंदा हो गया और मैं मर गया। जिस हुक्म का मंशा जिंदगी था वही मेरे हाथ में मौत का बायस बन गया। क्योंकि गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिया से मुझे बहकाया और उसी के जरिया से मुझे मार भी डाला। पर शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छा है। बस जो अच्छी चीज है क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? आगे क्या लिखा जी, हरगिज नहीं, बल्कि गुनाह ने अच्छी चीज के जरिया से मेरे लिए मौत को पैदा करके मुझे मार डाला, ताकि उसका गुनाह होना जाहिर हो और हुक्म के जरिया से गुनाह हद से ज्यादा मकरूह मालूम हो। गुनाह ने मौका पाकर अच्छी चीज के वसीला से, जो रास्त और पाक है उसके वसीला से मुझे मार डाला। क्योंकि जब गुनाह होता है, शरीयत पाक है और रास्त है, अच्छी है, लिखा है, लेकिन क्या करती है वो? किसी को निजात, वो किसी को बचा, क्योंकि शरीयत तो हुक्म है, ये गुनाह को वाज़ेह करती है, गुनाह की पहचान कराती है। शरीयत गुनाह की पहचान कराती है। ये तीसरे बाब की 19वीं आयत देखिए जरा। यहां पर लिखा है 19वीं आयत। अब हम जानते हैं शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मुताहिद हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक ठहरे। क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो आगे क्या क्या दी, गुनाह की पहचान ही होती है। शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है। अब हम जानते हैं शरीयत
जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मतहत है। ये उनके लिए है जो शरीयत के क्या है जी, मतहत है, उनसे कहती है। अब लूका की इंजील 16वें बाब की 16वीं आयत देखें। यहां पर क्या, शरीयत और इंबिया यूहन्ना तक रहे। उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी की जाती है और हर एक जोर मारकर उसमें क्या होता है जी, दाखिल होता है। हर कोई जोर मारकर उसमें दाखिल होता है। बताना चाहता हूं, शरीयत और मूसा की मार्फत, लेकिन फजल और सच्चाई किसकी मार्फत हुआ जी, उसी की मार्फत हम तक पहुंचा। जब फजल आ गया तो यहां पर लिखे शरीयत और इंबिया यूहन्ना तक रहे। उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मारकर उसमें क्या होता है जी, उसमें दाखिल होता है। अब हमें जो जोर मारना है खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए, बोलो ना जी, शरीयत पर जोर मारना है या फसल पर? बोलो ना जी, फसल पर। क्योंकि ग्रंथों के हाथ में लिखा है, तुम जो शरीयत के वसीला से रास बात ठहरना चाहते हो, मसीह से क्या हो गए जी, महरूम हो गए। कोई फायदा उनको मसीह से नहीं, क्योंकि हम ईमान से रास बात ठहरे हैं, ना कि शरीयत से। मैंने बताया शरीयत गुनाह की पहचान कराती है। शरीयत ना होती तो गुनाह की कभी पहचान ना होती। एक जमाना में मैं शरीयत के बगैर जिंदा था और जब शरीयत आई तो मैं मर गया और गुनाह जिंदा हो गया। शरीयत हुक्म है, और जब हम खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाते हैं, जिसके वसीला से हम पर क्या हुआ है जी, फसल हुआ है, उस फसल की बदौलत हम राष्ट्रवाद भी कह रहे हैं और फसल की बदौलत ये निजात भी, गुनाहों से निजात भी मिलती है। और उसी के बारे में जो ईमान लाता है, खुदा के बेटे पर ईमान लाता है, यूहन्ना की इंजील के अंदर उसके बारे में वाज़ेह लिखा है। तीसरा बाब 18वीं आयत, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मसीह मेरी और आपकी सजा अपने ऊपर ले चुका है। आमीन। हमारे गुनाहों के बदले ही तो वो कुर्बान हुआ। इसलिए लिखा है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म, और जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। शरीयत का फतवा, जो खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाया, आज भी उसके लिए वैसे का वैसा है। और ये वापस लूका की इंजील में से पढ़ लें ताकि आपको अगली बात की भी समझ आ जाए। लूका 16वें बात की 16वीं है, शरीयत और इंबिया यूहन्ना तक रहे। उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी और हर एक जोर मारकर उसमें क्या होता है जी, लेकिन आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ता के मिट जाने के से क्या है जी, आसान है। किन के लिए? जो खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाए, उन पर सजा का हुक्म हो चुका है। शरीयत आज भी उन पर वैसे का वैसे ही फतवा दे रही है।
हमें अगर गुनाहों से माफी हासिल है तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाने से, क्योंकि जो मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरी और आपकी सजा खुदा का बेटा यीशु सलीब पर ले चुका है। इसलिए शरीयत पाक है, शरीयत रास्त है, शरीयत अच्छी है, पर अच्छी चीज के वसीला से गुनाह ने मौका पाकर मेरे लिए मौत को पैदा कर दिया। इसलिए जो शरीयत के वसीला से पाक होना चाहता है उसको मसीह से कुछ फायदा हासिल नहीं होता। ग्रंथियों निकाल के देख ले मेरे साथ जरा। ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए। पांचवें बाब की चौथी आयत क्या लिखा है? तुम जो गलतियों पांचवा बाब चौथी आयत, तुम जो शरीयत के वसीला से रास्तबाज ठहरना चाहते हो, मसीह से क्या हो जी? अलग हो गए और फजल से महरूम। जो शरीयत के वसीला से रास्तबाज ठहरना चाहता है, मसीह से अलग है, फजल से महरूम है, वो फजल को बेकार कर रहा है, आपके फजल से कोई फायदा हासिल नहीं। बताना चाहता हूं रसूलों के ईमान 15वें बाब के अंदर जब बहुत से यहूदी मसीह पर ईमान लाए तो उन्होंने कलीसिया के अंदर एक तालीमी उलझन पैदा कर दी। और वो उलझन क्या थी? उनका कहना यह था कि जो लोग यहूदी से मसीही होते हैं वो शरीयत पर भी क्या करें जी? अमल करें। और कलीसिया के अंदर एक बहुत बड़ा मसला बना दिया। एक बड़ी बहस के बाद इसका फैसला किया गया। उनका यह कहना था कि जो यहूदी जो है मसीही होता है वो मूसा की शरीयत पर क्या करे जी? अमल करे, यानी खतना कराए। इस पर बहस हुई कि खतना कराने का मतलब क्या है? कि बगैर खून बहाए माफी नहीं। तो जब यीशु ने हमारे वास्ते खून बहा दिया है तो फिर हम में से हर एक को खून बहाने की क्या जरूरत है? निकाले जरा और रसूलों के ईमान 15वां बाब सुने इस बहस को। और भी बेशुमार लोग इन्हीं चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनका यह कहना है जो मसीह पर ईमान लाता है उसे शरीयत पर भी अमल करना जरूरी है। लेकिन पौलुस ने गलतियों पर जब खत लिखा तो उसने कहा तुम जो शरीयत के स्वभाव से रास्तबाज ठहरना चाहते हो, फसल से कुछ वादा नहीं, फसल से महरूम हो, मसीह से अलग हो। और यहां पर ये 5वीं आयत सुने और रसूलों के ईमान 15वां बाब 5वीं आयत से लिखे, मगर फरीसियों के फिरका में से जो ईमान लाए थे यानी मसीह को कबूल किया, उनमें से बाज ने उठकर कहा कि उनका खतना करवाना और उनको मूसा की शरीयत पर अमल करने का हुक्म देना जरूर है। यह बहुत बड़ी तालीमी उलझन बना दी। मसीह के हुक्म भी माने, शरीयत पर भी अमल करे, लेकिन शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं है। शरीयत भी पाक, ईमान भी पाक, लेकिन शरीयत का ईमान के साथ कोई वास्ता नहीं है। और पौलुस ने जब रोमियों को खत लिखा उसने वाजे किया कि तुम शरीयत से ऐसे छूट गए हो जैसे शोहर के मरने के बाद उसकी बीवी उसकी शरीयत से क्या होती है जी?
छूट जाती है। और ये देखें, रोमियो निकाल मेरे साथ और ये 7वें बाब की पहली आयत को सुने। और रोमियो 7वां बाब है। ऐ भाइयों, क्या तुम नहीं जानते? आगे लिखे, मैं उनसे कहता हूं जो शरीयत से वाकिफ हैं, कि जब तक आदमी जीता है उस वक्त तक शरीयत उस पर इख्तियार। इसका क्या मतलब है? जब तक आदमी जीता है शरीयत उस पर इख्तियार, क्योंकि शरीयत का तलक तुम्हारे बदन के साथ है, तुम्हारी रूह के साथ, क्योंकि रूह की शरीयत फर्क है। इसलिए तो रोमियो 8वें बाब में लिखा है कि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मुझे गुनाह और शरीयत से क्या कर दिया जी? आजाद कर दिया है। बदन की शरीयत फर्क है, रूह की शरीयत फर्क है। इसलिए लिखा तुम जिस्मानी नहीं बल्कि क्या हो जी? रूहानी हो। तुम जिस्म के एतबार से नहीं चलते, तुम रूह के एतबार से चलने वाले हो। और इसलिए यहां पर लिखा है, भाइयों क्या तुम नहीं जानते? मैं उनसे कहता हूं जो शरीयत से, कि जब तक आदमी जीता है उस वक्त तक शरीयत उस पर। चुनांचे जिस औरत का शोहर मौजूद है वो शरीयत के मुवाफिक अपने शोहर की जिंदगी तक उसके बांध में है, लेकिन अगर शोहर मर गया तो वो शोहर की शरीयत से क्या हो गई थी? छूट गई। बस अगर शोहर के जीते जी दूसरे मर्द की हो जाए तो सानिया कहलाएगी, लेकिन अगर शोहर मर जाए तो वो शरीयत से क्या है जी? आजाद है। यहां तक कि अगर दूसरे मर्द की हो भी जाए तो सानिया ना ठहरेगी। पस है मेरे भाइयों, तुम भी आगे क्या कह दी? मसीह के बदन के वसीला से शरीयत के एतबार से इसलिए मुर्दा बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ। दूसरा कौन है? जो मुर्दों में से जलाया गया, ताकि हम खुदा के लिए फल पैदा करें। क्योंकि जब हम जिस्मानी थे तो गुनाह की रात थे, जो शरीयत के बायस पैदा होती थी मौत का फल पैदा करने के लिए हमारे अज़ा में तस्वीर करती थी। लेकिन जिस चीज की कैद में थे उसके एतबार से मरकर अब हम शरीयत से ऐसे छूट गए कि रूह के नए तौर पर, ना के लफ्जों के पुराने तौर पर खिदमत करते हो। हम बदन के एतबार से मर गए हैं। जब हम मर गए हैं तो बोलो ना जी, शरीयत मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से क्या कर दिया? बोलो ना जी, आजाद कर दिया। तुम आजाद नहीं बल्कि क्या हो जी? गुलाम नहीं बल्कि क्या हो? आजाद हो। और मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, लेकिन बस दोबारा गुलामी के जुए में ना झुको। आमीन। फजल के मतहत हैं। बताना चाहता हूं, यहूदियों के लिए मूसा की शरीयत बहुत कुछ थी, लेकिन ये क्या है? साया। शरीयत क्या है जी? साया। असल चीजें किसकी हैं? वो मसीह की हैं। हम ईमान पर चलने वाले हैं, फसल के मतहत चलने वाले हैं। जरा निकाले मेरे साथ खूबसूरत बातें। कुर्सियों दूसरा बाब, क्या लिखा है यहां पर? 16वीं आयत। कुर्सियों दूसरा बाब 16वीं आयत। बस खाने पीने या याने चांद या शबत की बाबत क्या लिखा है जी? कोई तुम पर इल्जाम
सेवंथ डे वाले हफ्ते को इबादत करते हैं और उनका यह कहना है कि सब्त का दिन जो है वो हफ्ते का दिन है और ये हकीकत भी है। सब्त का दिन कौन सा है? हफ्ते का दिन है और वो हफ्ते के दिन इबादत करते हैं। लेकिन ये शरीयत में है सब्त के दिन को क्या करना जी? पाक मानना। हम मुझे ये बताएं, हम मुस्लिम शरीयत से छूटकर हम मसीह की शरीयत पर चलते हैं, लेकिन एक दूसरे का भार उठाओ और इस तरह से मसीह की शरीयत पर क्या करो जी? अमल करो। तो अब मुझे ये बताओ, हम हफ्ते के दिन को माने या मसीह के दिन को माने? बोलो ना मेरे साथ जी। बाइबल ने वाज़ेह कर दिया है, दोबारा सुनो। बस खाने पीने या ईद या नेक चांद या सब्त की बाबत कोई तुम पर इल्जाम ना लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीजों का ये साया है, ये आने वाली चीजों का साया है। आगे क्या लिखा जी? मगर असल चीजें मसीह की है। हालेलुया, असल चीजें मसीह की है। अब मुझे ये बताओ, वो कौन सा ऐसा नदान मसीही होगा जो असल को छोड़ के साये के पीछे भागे? असल चीजें किसकी हैं? मसीह की हैं। तो हम मसीह की बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। वजह क्योंकि तुम जिस्मानी नहीं बल्कि क्या हो जी? रूहानी हो। तो बताना तो रूह की शरीयत फर्क है और बदन की शरीयत फर्क है। जब हम चलते रूह के मुताबिक हैं तो फिर हमें शरीयत, कौन सी शरीयत पर अमल करना होगा? रूह की शरीयत पर। और इसलिए क्या जिंदगी के रूह की शरीयत ने हमें गुनाह और मौत की शरीयत से क्या कर दिया है जी? आजाद कर दिया है। वापस आए जरा रोमियो में, सुने गौर से। 7वां बाब 9वीं आयत से। एक जमाना में, बोलो ना जी, मैं शरीयत के बगैर क्या था जी? जिंदा था। मगर जब हुक्म आया तो गुनाह जिंदा हो गया और मैं मर गया। शरीयत के तवार से हुक्म आ गया, जब हुक्म आया मैं मर गया, गुनाह जिंदा हो गया। यानी जब शरीयत के बगैर था, जब तक शरीयत नहीं आई थी, उस वक्त एक जमाना में मैं शरीयत के बगैर क्या था जी? जिंदा था। एक हवाला पढ़ ले जरा, रोमियो 5वां बाब 19वीं आयत। जरा वाज़ेह हो जाएगी बात। यहां पर लिखा, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, उसी तरह एक ही फर्माबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज। आगे क्या लिखा भला? और बीच में शरीयत मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए। मगर जहां गुनाह ज्यादा हुआ वहां, बोले ना जी, वहां फजल उससे भी नहायत ज्यादा हुआ। शरीयत आई, गुनाह ज्यादा हो गया। शरीयत ने आगे गुनाह वाज़ेह कर दिया। गुनाह शरीयत को वाज़ेह करती है, और जहां पर शरीयत गुनाह को वाज़ेह करती है वहां वो मसीह का पैगाम भी देती है कि आने वाले मसीह पर क्या करो जी? ईमान लाओ। शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारी क्या बनी थी? उस्ताद बनी। शरीयत ने मसीह तक पहुंचाया हमें, यानी मसीह को कबूल करने से हम सजा से क्या होता है जी? बचते हैं। और यहां पर उसी के बारे में लिखा है जहां शरीयत और बीच में 20वीं और बीच में शरीयत मौजूद हुई। यानी एक जमाना था मैं शरीयत के बगैर जिंदा था, बीच में दरमियान में शरीयत आ गई। शरीयत के बाद क्या हुआ जी? फजल आ गया। बाद शरीयत तक ही रह जाते हैं। शरीयत की पहली जिंदगी और शरीयत वाली जिंदगी मानते हैं। बाद ये कहते हैं शरीयत भी मानो, फजल भी मानो, यानी शरीयत पर भी ईमान लाओ और ईमान को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ।
लेकिन पौलुस ने इस बात को वाज़ेह कर दिया, और मैंने पहले बताया है कि शरीयत पर तकिया करने वाला क्या है जी? लानती है। देख ले जरा, इस बात को भी सुन ले जरा गौर से, ताकि वाज़ेह हो जाए। गलतियों तीसरा बाब, नामी ऐसे, गौर से सुने इन बातों को। लिखा है गलतियों तीसरा बाब नामी है, बस जो आगे क्या लिखा है जी? ईमान वाले हैं कि शरीयत वाले हैं? बोलो ना जी, ईमान वाले हैं। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार अब्राहम के साथ क्या करते हैं जी? बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के ईमान पर क्या करते हैं जी? तकिया करते हैं, वो सब लानत के मतहत हैं। चनाचे लिखा है, जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी है, वो लानती है। आपने 90 बातें मान ली, 10 छूट गई, आप लानती लिखा है, लानती है। और यह बात जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है रास्तबाज, बोलो ना जी, शरीयत से जीता रहेगा कि ईमान से? बोलो ना, ईमान से जीता रहेगा, क्योंकि लिखा है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। अगली आयत को पढ़े जरा, 12वीं आयत को गौर से। और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं। रुको जरा, शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता? मैंने पहले बताया शरीयत पाक है, शरीयत रास्त है, शरीयत अच्छी है, खुदा की तरफ से है, ईमान भी खुदा की तरफ से है, पर शरीयत का ईमान से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि शरीयत हुक्म है। और हुक्म क्या है कि गुनाह की मजदूरी क्या है जी? मौत है। यानी हुक्म गुनाह को वाज़ेह करता है। जब गुनाह वाज़ेह होता है तो मौत नजर आना शुरू हो जाती है। पर ईमान वाले जो हैं अब्राहम के साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो ईमान लाते हैं, खुदा के बेटे पर ईमान ला चुके हैं कि बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। ईमान लाना क्या है? ईमान लाना यह है कि खुदा के बेटे यीशु ने मेरे सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, जिसके यूहन्ना ने कहा, देखो खुदा का बड़ा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। उठा के गुनाह को लेकर फिरता नहीं रहा, बल्कि सलीब पर हमारी जानों के बदले अपनी जान को फारे में दे और गुनाह की पूरी पूरी कीमत अदा की। यानी जिंदगी का मालिक मौत के कब्जा में रहा, ताकि गुनाह से मुकम्मल खलासी कराए। और उसके बाद क्या वो मर गया। गुनाह की मजदूरी की क्या बोलो जी? मौत। मौत ले ली गई, हमने नहीं, हमारी जगह किसने ली? खुदा के बेटे यीशु ने ली। आमीन। इसलिए तो लिखा जो मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म, क्योंकि उसकी सजा खुदा का बेटा यीशु सलीब पर ले चुका है। हम ईमान क्या रखते हैं? हमारा ईमान यह है कि हमारी सजा मसीह यीशु में हो चुकी है। सलीब पर हमारा अदालती फैसला हो चुका है। गुनाह हुआ था, सजा हो गई, अब बाकी कोई सजा बाकी नहीं रही। आमीन। इसलिए लिखा जो मसीह यीशु ने उस पर सजा का हुक्म, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। ये हमारा ईमान है। आमीन। कि हमारी सजा खुदा का बेटा यीशु ले चुका है। और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता, बल्कि लिखा है जिसने इन पर अमल किया वो उनके स्वभाव से क्या करेगा जी? जीता रहेगा। मसीह जो हमारे लिए क्या लिखा है? लानती बना, उसने हमें मूल लेकर आगे क्या लिखा जी? शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से, यानी शरीयत के वसीला से नहीं, ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। शरीयत और ईमान का आपस में कोई वास्ता नहीं है। ईमान क्या करता है? ईमान के वसीला से हम रास्तबाज ठहरते हैं, हमें नजात मिलती है, हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है।
शरीयत निजात दे सकते, बोलो ना जी। शरीयत निजात नहीं देती, शरीयत बचा सकती है, बचाती नहीं, बल्कि वो तो गुनाह को वाज़े करती है। क्योंकि शरीयत गुनाह को वाज़े करती है, ईमान से हम रास्तबाज ठहरते हैं, ईमान से निजात मिलती है, ईमान से हमेशा की जिंदगी मिलती है। इसलिए शरीयत का ईमान से कुछ वास्ता नहीं है। वापस आओ रूमियों में, सुनो गौर से, नामी आयत, 7वें बाब की नामी आयत। एक जमाना में मैं शरीयत के बगैर क्या था जी, जिंदा था। यानी शरीयत के बगैर मैं क्या था जी, जब हुक्म आया यानी शरीयत आई, गुनाह जिंदा हो गया और मैं क्या हो गया जी, जिस हुक्म का मंशा जिंदगी था वही मेरे हाथ में क्या हो गया जी, मौत का बायस बन गया। क्योंकि गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिया से यानी शरीयत के जरिया से मुझे बहकाया और उसी के जरिया से मुझे मार भी डाला। और शरीयत पाक है, क्या लिखा है, शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छा है। शरीयत पाक है, अच्छी है, यानी पाक और रास्त और अच्छी अच्छा है। बस जो चीज अच्छी है, कौन सी शरीयत अच्छी है, क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? आगे क्या लिखा जी, हरगिज नहीं, बल्कि बोलो ना जी, गुनाह ने आगे क्या लिखा जी, अच्छी चीज यानी शरीयत के जरिया से मेरे लिए क्या कर दिया जी, मौत पैदा करके मुझे मार डाला, ताकि उसका गुनाह होना जाहिर हो और हुक्म के जरिया से गुनाह हद से ज्यादा मकरूह मालूम हो। यहां पर 13वीं आयत, बस जो चीज अच्छी है क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि आगे क्या लिखा जी, गुनाह ने अच्छी चीज के जरिया से मेरे लिए क्या कर दिया जी, मौत पैदा करके मुझे मार डाला, अच्छी चीज के जरिया से। क्योंकि इंसान गुनाह करता है, उसकी फितरत है, जबिलत है कि वो गुनाह से बाज नहीं रह सकता। और लेकिन जिस्मानियों में गुनाह की राहतें जो शरीयत के बायस पैदा होती हैं, मैंने बताया जिस्म के काम बुरे हैं, ये गुनाह करने से बाज नहीं रह सकता। इसीलिए हमने बपतिस्मा लिया, मसीह के साथ दफन हुए, जिस्म के एतबार से मर गए और रूह के एतबार से क्या हो गए जी, जिंदा हो गए। इसलिए निकोदेमुस को यीशु ने कहा था, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। आमीन। आप रूह से पैदा हुए हो, इसीलिए मैंने बताया कि आप जिस्मानी शरीयत से छूट गए हो, आपके लिए रूह की शरीयत है जो मसीह की शरीयत है। इसलिए शरीयत पाक है, हुक्म अच्छा है, रास्त है, लेकिन क्या अच्छी चीज मेरे लिए मौत ठहरी? नहीं, बल्कि गुनाह ने अच्छी चीज के जरिया से यानी शरीयत के जरिया से गुनाह हो गया, नाफरमानी हो गई। किसने बताया तुझे गुनाह हो गया जी? बोलो ना जी, कैसे पता चला गुनाह हो गया? शरीयत के वसीला, शरीयत ने बताया कि लालच करना गुनाह है। तो जब हो गया, बोलो ना जी, शरीयत ने वादे किया और शरीयत ने साथ ही सलाह दिया कि तूने लालच किया है, तूने गुनाह किया है, अब गुनाह की मजदूरी क्या है? और ये भी शरीयत ही बता देती है। यानी अच्छी चीज के जरिया से गुनाह ने मुझे क्या कर दिया जी, मार डाला। इसलिए शरीयत पाक है, शरीयत रास्त है, अच्छी है, लेकिन अच्छी चीज ही मेरे लिए मौत का सबब बन गई। कैसे? गुनाह के वसीला से। शरीयत ने गुनाह वाज़े किया है, शरीयत से पहले मैं जिंदा था, शरीयत आई मैं मर गया, क्योंकि शरीयत ने मुझे बता दिया कि लालच करना गुनाह है। जब मुझसे हुआ तो उसने वाज़े कर दिया, अब तेरी मजदूरी क्या है? मौत है। लेकिन हम खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं कि उसने अपने बेटे यीशु के वसीला से हम पर फसल को नहायत ही ज्यादा जारी कर दिया। आमीन। शरीयत आई, बीच में शरीयत आई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, लेकिन फजल उससे भी नहायत
ज्यादा हुआ है। आमीन। शरीयत के सौब से गुनाह वाज़े हुआ है, लेकिन खुदा का शुक्र है उसके बेटे यीशु के वसीला से फजल नहायत ही ज्यादा हुआ है। आमीन। हम फजल को ईमान से कबूल करते हैं, और इसलिए हमने बताया शरीयत का ईमान से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए साया छोड़कर असल के पीछे चलो, क्योंकि लिखा असल चीजें किसकी हैं जी? मसीह। आमीन। खुदा मुस्कुराहट के वसीला से मुझे और आपको